हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स प्लस लर्निंग। हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 ऑफ चैप्टर 5 जो है आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। इसके क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले के क्वेश्चन इससे पहले की वीडियो में है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इस फॉर्म का है u इंटू वी फॉर्म का। क्या है u इंटू वी फॉर्म का? तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होता है? पहले एक का कर लेते हैं और तो सेकंड को एज इट इज रखते हैं, प्लस का साइन करते हैं, फिर जो बचता है यानी कि v उसका डिफरेंशिएशन एंड देन u और v हम कोई भी ले सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आवर चॉइस, या फर्स्ट को u ले लेते हैं और सेकंड को v ले लेते हैं जैसा हमारे क्वेश्चंस में होता है। तो करते हैं, अगर ये f है तो f डैश x क्या हो जाएगा हमारे पास? डिफरेंशिएशन करेंगे पहले d बाई डी एक्स ऑफ किसका? cos x क्यूब का, और ये जो फंक्शन है साइन स्क्वायर x टू द पावर 5, इसको एज इट इज रहने देंगे, तो उसको बाद में भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x टू द पावर 5। अब हम क्या करेंगे? cos x क्यूब को एज इट इज लिख देंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे किसका? साइन स्क्वायर x टू द पावर 5 का। इस तरह से करेंगे। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और इसको एज इट इज लिख देंगे, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर x टू द पावर 5। डिफरेंशिएशन होगा इसका। अब देखो, अगर ये x होता तो डिफरेंशिएशन cos x का क्या होता है? डिफरेंशिएशन cos x का क्या हो जाता है? माइनस साइन, लेकिन यहाँ पे x क्या है हमारा? x टू द पावर 3। अगर ये x टू द पावर 3 ना होता, सिंपल अगर हम इसका देखें तो हो जाएगा माइनस साइन x और डी एक्स बाई डी एक्स, तो हो जाएगा 1। लेकिन यहाँ पे हमारा x क्या है? x टू द पावर 3 है, तो d बाई डी एक्स किसका? x टू द पावर 3 का। ठीक है। अब प्लस cos क्यूब एज इट इज। अब क्या होगा? इसका डिफरेंशिएशन होगा। देखो क्या है? साइन स्क्वायर x टू द पावर 5, इसको हम क्या लिख सकते हैं? साइन x टू द पावर 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इससे क्या होगा? ये शॉर्टकट्स होते हैं, और अगर आप चाहें तो इसको अलग से जो हमारा एक चेन रूल होता है उससे भी कर सकते हैं। इसको हम क्या करेंगे? इसको सपोज कर लेंगे ये हमारा x है। क्या सपोज कर लेंगे? ये हमारा x है, तो x टू द पावर 2, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 2 क्या होता है? 2x, ये तो होता है। तो हो जाएगा 2 इंटू एक्स, क्या है हमारा? साइन x टू द पावर 5। अब ये तो डिफरेंशिएशन x के अकॉर्डिंग है ना, लेकिन अभी इसका तो बच गया, ये तो पावर का डिफरेंशिएशन हुआ, इसका डिफरेंशिएशन बच गया, तो d बाई डी एक्स ऑफ वॉट? साइन x टू द पावर 5। इतना समझ आ रहा है ना आपको? क्या होगा? इसको हम क्या सपोज कर लेते हैं? x मान लेते हैं, वरना आप चाहो तो आप चेन रूल से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जा रहे हैं तो अगर आप नॉर्मली सिंपल चेन रूल से करेंगे तो आपको थोड़ा सा टफ पड़ सकता है, या लेंदी होगा। टफ नहीं, लेंदी होगा। तो ये इसको अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको बहुत सिंपल हो जाएगा। चलो अब देखते हैं। देखो साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 इंटू माइनस, यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन एक्स का क्यूब, और यहां से क्या आएगा? डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n क्या होता है? n, x टू द पावर n माइनस 1, तो 3 है, तो 3 यहां पर आ जाएगा इंटू 3 और x का स्क्वायर, ये तो बचेगा। अब यहां पर देखो ये हमारा चल रहा है प्लस cos x क्यूब 2, देखो यहां पे लिख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन x टू द पावर 5। अब देखो डिफरेंशिएशन ऑफ व्हाट? साइन x, इसको क्या कर लेते हैं? सपोज कर लेते हैं पूरा का पूरा x है। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x क्या हो जाता है हमारे पास? डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x क्या होता है? cos x होता है, लेकिन x क्या है हमारा? x टू द पावर 5 है, तो क्या हो जाएगा? cos x टू द पावर 5। लेकिन अभी x टू द पावर 5 बचा ना, जितने टर्म्स बचते हैं आगे से आगे आगे से आगे आगे से आगे, उनका हम धीरे धीरे करके डिफरेंशिएशन करते रहते हैं। अगर आपको इस मेथड में कोई भी दिक्कत हो रही है तो इससे जस्ट पहले की वीडियो में मैंने ये मेथड बहुत अच्छे से समझाया, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 4 दो तरह से कराया है। लास्ट में ये कराया है मैंने, आपको उसका लिंक लास्ट में मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके चेक कर लें, तो आपको ये वाला मेथड अच्छे से समझ में आ जाएगा जो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। चलो अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं? ये हो जाएगा 3, सब कॉमन लेते हैं, 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर x टू द पावर 5 इंटू, इस तरह से लिख लो अगर कोई कंफ्यूजन हो रही हो तो, साइन x का क्यूब।
अब देखो +2 और देखो एक 5 यहां से आ जाएगा। डिफरेंशिएशन करेंगे जब हम इसका डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 5 क्या हो जाएगा हमारे पास 5 एक्स टू द पावर 4 और ये इसके साथ मल्टीप्लाई करके क्या देगा 10 कॉस एक्स क्यूब साइन एक्स टू द पावर 5 इंटू कॉस एक्स टू द पावर 5 इंटू एक्स टू द पावर 4। इसको रीअरेंज कर लेंगे, देन दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 दोनों एक जैसे हैं। मैं कराऊंगी आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर आपका 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 2 रूट कॉट एक्स का स्क्वायर। हमें इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। देखो 2 तो एक कांस्टेंट है, तो ये तो हमेशा से आपका बाहर आ जाएगा। तो आपका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, देखो 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट कॉट एक्स का स्क्वायर। अगर हम लोग इस तरह से लिख लें टू दी पावर 1/2, ये ना थोड़ा सा इजी रहता है अगर हम पावर को इस तरह से लिख लेते हैं। ठीक है, कॉट एक्स स्क्वायर टू दी पावर 1/2, बस ये हो गया। अब ये सपोज कर लो ये हमारा क्या है, एक्स है। क्या है हमारा, एक्स। तो अब क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। इसको एक्स देख लिया ना, एक्स टू दी पावर क्या हो जाएगा, ये 1/2। तो एक्स टू दी पावर 1/2 जब हम डिफरेंशिएट करते तो क्या होता था, 2 रूट एक्स, ये तो आता है। तो जाएगा 2 इंटू 1/2 रूट एक्स। लेकिन x की जगह पर यहां पर क्या है, कॉट एक्स स्क्वायर, ये तो है। अब हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है किसका, कॉट एक्स स्क्वायर का। ये तो करना है, कॉट एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है हमें। तो जगह 1/2 रूट कॉट, अभी कैंसिल आउट कुछ मत करो, देखो 2। अब देखो कॉट एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/, वैसे तो होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, सॉरी कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। इसको हम साइन की फॉर्म में लिखते हैं क्योंकि हमें आंसर की फॉर्म में लेकर आना है, फिर आप कहोगे कि आंसर नहीं मैच हुआ। तो ये जाएगा -1/sin स्क्वायर, लेकिन x की जगह पर यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो ये जाएगा। लेकिन अभी भी डिफरेंशिएशन किसका रह गया, एक्स स्क्वायर का रह गया। तो इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये जाएगा, देखो कैंसिल आउट कर लो, -1/√ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर इंटू 1/sin स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू 2x। आंसर तो ये हमारा है, बट हमें क्या करना है, हमें आंसर मैच करना है जो हमारे आंसर में आपकी एनसीईआरटी बुक के आंसर शीट में दे रखा है। तो क्या करेंगे, इसको क्या कर लो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लो। किसके साथ में, देखो कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, -1/√ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर और अपॉन √ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, तो वो यहां पर आ जाएगा साइन एक्स का स्क्वायर इंटू 1/sin स्क्वायर एक्स स्क्वायर। एज इट इज रहने दो, यहां पर 2x कर लो, नो डाउट एट ऑल। अब देखो क्या करना है हम लोगों को, ऊपर नीचे अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें दोनों की √ऑफ साइन एक्स स्क्वायर के साथ में, साइन एक्स स्क्वायर के साथ में कैंसल आउट हो गए, नो प्रॉब्लम एट ऑल, और √2 के साथ में, तब देखो हमारे पास क्या बनता है, दिस इज इक्वल टू माइनस, देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके क्या जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 इंटू 2√2x अपॉन नीचे है हमारे पास क्या हो जाएगा, √ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर इंटू √ वाले सारे एक साथ लिख लेते हैं, साइन एक्स स्क्वायर इंटू 2। ये सारे √ वाले हम लोगों ने एक साथ लिख लिए। क्या किया हम लोगों ने, ये जितने भी √ वाले हैं ना सबको एक साथ लिख लिया। आंसर तो आपका यही है, लेकिन जो आंसर आपकी बुक में दे रखा है उसके साथ मैच करने के लिए हमें थोड़ा सा इसको फॉर्मुलाइज करना पड़ रहा है। और नीचे हमारे पास ये टर्म है इंटू 1/sin स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इतना हो गया। अब ये क्या है, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 sin एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। ये 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा किसका फॉर्मूला होता है, sin 2 थीटा का। sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ये तो हम लोग लिखते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, -2√2x एज इट इज। ये हमारा क्या हो जाएगा, √ऑफ साइन 2x स्क्वायर। ठीक है, और अब देखो
इसकी पावर है 1, इसकी पावर है 2, तो एक कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो जाएगा इंटू 1/sin x का स्क्वायर। बस ये आंसर लाने के लिए जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में हम लोगों ने इसको क्या किया था, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया था अंडर रूट ऑफ साइन एक्स स्क्वायर और अंडर रूट 2 से, ताकि हमारे पास अंडर रूट में हमारे पास क्या हो जाए, ये इस तरह का कुछ फॉर्मूला बन जाए, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर पुट कर दिया, और ये वाला हमारा टर्म जो हमारे आंसर एनसीईआरटी की बुक में था वो आ गया। एल्सवाइज अगर आप ये आंसर भी लिखते हैं, नो डाउट एट ऑल, ये भी आंसर आपका ठीक है। और अगर आप इसको इस तरह से भी लिख दें, ये हो जाएगा -2x अपॉन अंडर रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, जो कि इसका डिफ्रेंसिएशन जिसको हम लोगों ने साइन की फॉर्म में यहाँ पे लिख लिया, वो भी ठीक है। और ये आपका है आंसर मैच। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इजी है, आप लोग करना। इफ यू डोंट फाइंड इट, मैं आपको इसका सोल्यूशन दे दूंगी। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 देखते हैं हम लोग। चलो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हमारा फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1। इसे हमें क्या करना है, शो दैट दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। इसकी डिफरेंशियबिलिटी किस पे चेक करनी है हम लोगों को, 1 पे, यानी कि ये फंक्शन हमारा क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल है, तो अभी हमें पता नहीं है। एक बात देखो, जब हम लोगों ने कंटिन्यूटी देखा था चैप्टर, तो हम लोगों ने क्या करा था, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन आ जाए, तो वो फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। यहाँ पर क्या करना है हमें लोगों को, चेक करनी है डिफरेंशियबिलिटी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर इक्वल हो जाएगा राइट हैंड डेरिवेटिव के, तो हमारा ये जो फंक्शन है ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा, सॉरी डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होते हैं, एक बार हम लोग उनको देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, ये दोनों सेम रहेंगे, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। ये जो फंक्शन है हमारा, इसकी वैल्यू किस पे, लेफ्ट हैंड लिमिट पे, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस इक्वल हो जाए लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस पे। देखो ये फंक्शन दोनों क्या है, सेम है, और वैल्यू किस पे, लेफ्ट, यानी कि ये कोई पॉइंट है, इसके राइट नेबरहुड और लेफ्ट नेबरहुड में इसकी वैल्यू क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो हम क्या कहेंगे, हमारा फंक्शन क्या डिफरेंशिएबल है। तो यहां से अगर हम इसको h में वैल्यू को रिप्लेस कर दे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये तो लेते हैं हम लोग। यहां पर हमने क्या सपोज कर लिया, इस वाली लिमिट में x माइनस ए इज इक्वल टू एच, दोनों में यही हम पुट करेंगे, x माइनस ए इज इक्वल टू एच पुट कर दिया, तो यहां पर वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ ऑफ, देखो x माइनस ए इज इक्वल टू एच हो जाएगा, अगर हमारे पास नहीं, ये सॉरी, ये हमारी है लेफ्ट हैंड लिमिट, तो यहां पर हम क्या पुट करते थे, लेफ्ट हैंड लिमिट जब हम लोग लिमिट x टेंड्स टू a माइनस करते थे, तो हम लोग क्या पुट करते थे, x इज इक्वल टू a माइनस एच, ये तो पुट करते थे, तो वो वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, यानी कि x इज इक्वल टू a माइनस एच, ये हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। तो लिमिट h, क्योंकि लेफ्ट नेबरहुड है ना, तो लेफ्ट में हम वैल्यू कैसे देखते हैं, x माइनस एक्स इज इक्वल टू a माइनस एच। ए क्या होता है, ए हमारा ये पॉइंट है, ये पॉइंट अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर हो गया एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए, तो यही रहेगा, ए की जगह पे तो कुछ रिप्लेसमेंट हुआ ही नहीं। अब देखो एक्स माइनस ए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए इज इक्वल टू माइनस एच इज इक्वल टू क्या हो जाए, लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब देखो ए प्लस, यानी कि किस में है, राइट डोमेन में है ये, यानी कि राइट नेबरहुड में है, तो x इज इक्वल टू क्या हम लोग लेते हैं, a प्लस एच लेते हैं, और लेफ्ट में क्या लेते हैं हम लोग, x इज इक्वल टू a माइनस एच। तो ये जब वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा a प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, यानी कि ये दो वैल्यूज अगर हमारी इक्वल आ गई तो हमारा फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं हमारी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव हमारा क्या आएगा। देखो a की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहां से देखो a इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 1 है, और f ऑफ x इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, मैं सारी वैल्यूज यहीं पे लिख दे रही हूँ एक ही बार में, f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1। अब देखो जब हम ये वाली वैल्यू निकालेंगे, यानी कि f ऑफ 1 माइनस एच, क्यों, a की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 है,
तो हम लोगों ने यहाँ पे रिप्लेस कर दी। जब एफ ऑफ एक्स ये था, एफ ऑफ एक्स क्या था, मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, तो वन माइनस एच क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ एक्स की जगह पर क्या जाएगा, वन माइनस एच और माइनस का वन, मॉडुलस रहेगा ही रहेगा। देखो ए की जगह पर क्या है हमारे पास, वन है। एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, ये आपके क्वेश्चन में गिवन है। तो जो एक्स था उसको ये इस फॉर्म में चेंज करा था, तो वन माइनस एच को भी इस फॉर्म में चेंज कर देगा। तो ये हो गया हमारे पास वन माइनस एच माइनस वन, इसकी वैल्यू क्या आ गई, मॉड ऑफ एच माइनस एच, दिस इज इक्वल टू एच, नो डाउट एट ऑल। अब देखो एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए क्या है हमारे पास, एफ ऑफ वन है। वन को कैसे रिप्लेस करेगा, एक्स की जगह पे वन है ना, तो एक्स की जगह पे वन रख दो, वन माइनस वन, दिस इज इक्वल टू जीरो। अब इसमें देखते हैं एफ ऑफ वन प्लस एच, इस लिमिट को रखना अगर आपने सीख लिया तो आपके लिए कोई डाउट नहीं रहेगा। देखो वन प्लस एच, एक्स की जगह पे अब हमारे पास क्या है, वन प्लस एच है, तो मॉड ऑफ वन प्लस एच और माइनस वन, दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ एच, दिस इज इक्वल टू एच। आ गई सारी वैल्यूज। अब बस फटाफट से पुट कर देते हो, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, इसकी वैल्यू क्या आई है हमारे पास, एफ ऑफ वन माइनस एच की एच आई है, माइनस इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, जीरो अपॉन माइनस एच। देखो दिस इज इक्वल टू, यहां पे देखते हैं लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ये हो जाएगा एच अपॉन माइनस एच, तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखो ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का वन, ये हमारी क्या आई है, राइट हैंड डेरिवेटिव आई है, सॉरी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया हमारे पास। अब देखो ये वाली वैल्यू इक्वल में ये चल रहा था ना हमारे पास, ये देखो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू आई है एच, माइनस एफ ऑफ ए की वैल्यू है जीरो अपॉन एच, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एच अपॉन एच, दिस इज इक्वल टू वन। क्या माइनस वन इज इक्वल टू वन है, नहीं है। दिस मीन्स दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू वन। ये हम लोगों को शो करना था, हम लोगों ने शो कर दिया। बस आपको ये जो फंक्शन दे रखा है इसमें वैल्यू कैसे पुट करनी है, अगर ये आपको आ गया देन आई थिंक क्वेश्चन हैज नथिंग फॉर यू। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर की मैं पहले ही आपको एक डेफिनेशन बता दूं। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ वन क्या होता है, वन होता है। टू क्या होता है, टू होता है। थ्री क्या होता है, थ्री होता है। यानी कि जब भी हमारे पास इंटीजर्स होंगे तो वो एक प्रॉपर वैल्यू में आएंगे। लेकिन अगर हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.2 हो, 1.5 हो या 2.1 हो तो क्या होगा, देखो 1.2 कैसे लाइक करता है, इसकी जो डेफिनेशन होती है, देखो 1.2 किससे छोटा है, 2 से, किसके नियर बाई और इक्वल है 1 के, तो इसमें छोटा कौन सा है, इन दोनों इंटीजर्स में से छोटा इंटीजर जो होता है हम उसी को चूज करते हैं, तो हो गया 1, यानी कि 1.2 की वैल्यू क्या आ गई 1। सेम इसी तरह से देखो 1.5 है, ये छोटा किससे है, 2 से, लेकिन बड़ा किससे है, 1 से। तो इन सारों में जो इंटीजर हैं उनमें देखो कौन सी छोटी वैल्यू है, बोलते ग्रेटेस्ट इंटीजर है लेकिन लिखते हमेशा छोटी वैल्यू है। ये चीज यहां से समझ लो कि बोलेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखेंगे छोटी वैल्यू, तो 1.2 और 1 में छोटा कौन सा है, 1, तो इसकी वैल्यू भी 1 है। 2.1 देखो, 2.1 क्या है, नियर बाय इक्वल है 2 के, लेकिन छोटा है, सॉरी गलत लिख दिया, छोटा है 3 से बट नियर बाय इक्वल किसके है, 2 के। तो इंटीजर कौन कौन सा है, एक तो 2 हो गया, एक तो 3 हो गया, ये इंटीजर नहीं है ना, फ्रैक्शन इंटीजर नहीं होता है। तो 2 और 3 में छोटा कौन सा है, 2 है। बस ग्रेटेस्ट इंटीजर बोलोगे लेकिन लिखोगे छोटा। यही कॉन्सेप्ट हम लोगों को यहाँ पर अप्लाई करना है। देखो हमें क्या शो करना है कि लिमिट h टेंड्स टू क्या हो जाए हमारे पास 0। देखो डायरेक्ट हम लोग लिख रहे हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन एच, किसके इक्वल हो जाए, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन एच, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो हमारा है वो राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल आ जाए। तो देखो यहां से क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ a, देखो चेक किस पे करना है, एट x इज इक्वल टू 1,
एट एक्स इज इक्वल टू 1 यानी कि ए की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 1 एफ ऑफ 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एच किसके इक्वल हो जाए लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एच। अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर यहां से जब लगाएंगे हम लोग तो हमारे पास क्या आ जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 माइनस एच माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 अपॉन एच ये रहेगा इज इक्वल टू लिमिट हो जाए एच टेंड्स टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 प्लस एच माइनस 1 अपॉन एच इसके इक्वल हो जाए। यही तो शो करना है। अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 माइनस एच, देखो 1 माइनस एच छोटा किससे है अगर हम देखें तो 1 से छोटा हो रहा है, यानी कि अगर 1 यहां पर है कहीं तो 1 माइनस एच यानी कि 1 से तो कुछ कमी हो रहा है ना, तो कहीं यहां पर आ जाएगा ना लेफ्ट पे, तो ये किसके बराबर या इक्वल होगा छोटा या इक्वल होगा 1 के अगर एच 0 को टेंड कर रहा है, लेकिन छोटा किससे होगा 0 से। यही तो 1 माइनस एच का बनेगा और तो कुछ बन नहीं सकता। देखो 1 किसमें 1 के आसपास क्या लाई करता है 0 1 और 2, तो इस साइड तो जा नहीं सकता। अगर 1 से कुछ छोटा हो रहा है कुछ कम हो रहा है तो वो इसी साइड आएगा ना, तो हो जाएगा 0 इज लेस देन 1 माइनस एच इज लेस और इक्वल टू 1। ये इसकी क्या होगी ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 माइनस एच की डेफिनेशन हो गई। अब 0 और 1 में छोटा कौन सा है 0 है, तो वही यहां पर आ जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 ये हो जाएगा 0 माइनस 1 अपॉन एच। इसको क्या हम लोग लिख सकते हैं लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस 1 अपॉन एच। देखो अगर हम यहां पर लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू इनफाइनाइट। ये हमारी आ गई लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब हम देखते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। देखो 1 प्लस एच की डेफिनेशन क्या बनेगी, अब देखो 1 से कुछ बड़ा हो रहा है, कुछ ना कुछ 1 में ऐड हो रहा है, तो 1 प्लस एच अगर हमारे पास है तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी 1 इज लेस और इक्वल टू 1 प्लस एच, लेकिन वो छोटा होगा हमेशा 2 से। भाई लेफ्ट को जब हम देख रहे थे लेफ्ट हैंड नेबरहुड देख लो, अगर 1 की तो इस साइड आएगी राइट हैंड इस साइड आएगी, तो 1 प्लस एच किससे लेस और इक्वल है 1 से, लेकिन छोटा हमेशा 2 से रहेगा। 1 और 2 में कौन सा छोटा इंटीजर है 1 है, तो इस ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1 आ गई। यहां से देखेंगे लिमिट एच टेंड्स टू 0 ये हो जाएगा हमारे पास 1, और देखो ये तो 1 है ही है, इंटीजर की तो वही रहेगी अपॉन एच, ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट एच टेंड्स टू 0 अपॉन एच। इसकी वैल्यू क्या आ गई 0। एक की इनफाइनाइट है और एक की 0 है, दिस इज नॉट इक्वल। एक की इनफाइनाइट आ रही है इसकी और इसकी 0 आ रही है, तो ये इक्वल हो ही नहीं सकते। दैट मीन्स एट एक्स इज इक्वल टू 1 हमारा फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है। सेम इसी तरह से आप x इज इक्वल टू 2 पे करेंगे। जब हम एट x इज इक्वल टू 2 करेंगे तो जाएगा 2 माइनस एच F2 2, यहां पर आ जाएगा हमारे पास 1, सॉरी यहाँ पर हाँ यहाँ पे आ जाएगा 1। देखो इस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 माइनस एच की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ये फंक्शन क्या है देखो 2 से लेफ्ट इसी तरह से बना लो 2 से राइट, तो ये हो जाएगा 1 से छोटा लेकिन 2 माइनस एच लेस और इक्वल टू 2, तो दोनों में से छोटा इंटीजर कौन सा है 1 है, 1 और -2 हो जाएगा। तो यहां पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -1 अपॉन एच, सेम इसी तरह से इनफाइनाइट हो गया। इस वाले में देखो इसमें क्या हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारा 2 प्लस एच, देखो 2 से थोड़ा सा बड़ा और 3 से छोटा, ये तो उसकी डेफिनेशन होगी, तो कौन सा जाएगा यहाँ पे इंटीजर 2 आ जाएगा, और 2 और इस जगह पर भी 2 रहेगा हमारे पास क्योंकि ये सब जगह पे 2 हो जाएगा, मैंने इसी में बता दिया आपको 2, और ये जाएगा 0 अपॉन एच, दिस इज इक्वल टू 0, और इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है। दैट मीन्स ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है एट एक्स इज इक्वल टू 1 एंड 2। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 5.2 जिसके हम लोगों ने क्वेश्चन 6 to 10 करे हैं इस वीडियो में। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चंस करे हैं 1 to 5, बहुत डीपली एक्सप्लेन किए हैं मैंने। अगर आपको कोई डाउट हो रही है उन क्वेश्चंस में तो आप एक बार जाके वीडियो को देखें और उनको समझने का प्रयास करें। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम लोग करेंगे डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस, वो आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में थ्योरी और उसके बाद में आपके क्वेश्चंस। सो सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।